हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मनोज चित्रकथा से। कॉमिक का नाम है मशीनी लाल और अफीमी लाल। तो देखिए, ये है इस कॉमिक का टाइटल। कॉमिक देखने में ही बड़ी मजेदार लग रही है, आई मीन इसका टाइटल। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। हमारी कॉमिक का नाम है मशीनी लाल और अफीमी लाल। ये देखिए, यहाँ से ये कॉमिक होती है शुरू। देखिए भाई जनाब, ये क्या बताते हैं। मनोज चित्रकथा के पाठकों को मेरा नमस्कार। मैं बचपन से ही हर काम मशीन की तरह करता हूँ। शायद इसीलिए मेरे माता पिता ने मेरा नाम मशीनी लाल रख दिया। हर रोज सुबह मैं ठीक 4 बजे उठता हूँ। पूरे 150 दंड बैठक लगाने के बाद 10 मील की दौड़ लगाता हूँ। शहर के सारे पांग देने वाले मुर्गे मुझे अपना आदर्श मानते हैं। चाहे लू चले या बर्फ गिरे, मुझे ठंडे ठंडे पानी से नहाते हुए मल्हार राग गाने में बड़ा मजा आता है। लीजिए, आप भी सुनिए। अब आप जानना चाहेंगे कि मेरा पेशा क्या है, क्यों। मैं हूँ जनाब मॉडर्न लोहार, यानी कि इंजीनियर। मशीनों से मुझे बड़ा ही प्यार है। हे। आइए अब मैं आपको मिलवाऊं अपने जुड़वा भाई अफीमी लाल से। उसका नाम जुबान पर आते ही मेरे दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। सत्यानाश हो उसका। ये रहा मेरा सफेद जिंदगी की चादर पर काला धब्बा। दुर्भाग्यवश ये मेरा जुड़वा भाई मनहूस अफीमची लाल। हम्म बचपन से ही इस कमबख्त ने सोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। यह दिन भर सोता रहता है, रात भर सोता रहता है। इसके बेसुरे खर्राटों से एलर्जी हो गई है। अगर मेरा बस चली तो मैं अभी इसी समय इसे गोली मार दूं। बैगुन के भुरते टिंडे के साग, फटाफट अपनी आंख खोल और देख मनोज चित्रकथा के लाखों पाठक तुझसे मिलने को कितने बेताब हैं। उठता क्यों नहीं है। अब उठ गया। प्रिय पाठकों नमस्कार। आप लोग कॉमिक कॉमिक पढ़कर अपना अमूल्य समय गवा रहे हैं। चादर तानो और चैन से मेरी तरह खर्राटे बजाओ। लेकिन मैं इन खर्राटे बाज से हार मानने वाला नहीं। इस पुस्तक के सहारे मैं एक रॉकेट बनाऊंगा और फिर देखना असली मजा। और मशीनी लाल ने अपने दफ्तर से पूरे 1 महीने की छुट्टी ले ली। इन छुट्टियों में मैं मुझे अपना रॉकेट पूरा कर लेना है। इस महान कार्य के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगा। मशीनी लाल जो ठान लेता है वह करता है। तैयार हो गया मेरा रॉकेट, स्वचालित रॉकेट। रिकॉर्ड तोड़ समय में याहू। अब मैं उस कुंभकर्ण के भतीजे को इस रॉकेट में बिठाकर ऐसी जगह भेजूंगा कि वह खराटे मारने को तरसेगा। मेरे प्यारे भैया उठो, मैंने तुम्हारे लिए एक शानदार महल का निर्माण किया है। चल फटाफट उठ। और बेचारा सोए जा रहा है। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अपने इस लाडले भाई के लिए एक शानदार महल बनाऊं। आज आज नीली छतरी वाले ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। ही। सच भाई हो तो ऐसा, सचमुच मेरे मजे आ गए। मैं कितना खुश नसीब हूँ। भैया वह देखो तुम्हारा महल। ऐसा शानदार महल मैंने तुम्हारे लिए बनाया है कि बड़े बड़े नवाब भी तुमसे ईर्ष्या करेंगे। आओ भैया, डरो नहीं, यह महल तुम्हारा ही है। इस महल के भीतर मैंने तुम्हारे लिए एक आरामदायक बिस्तर भी लगा रखा है। क्या कहा, आरामदायक बिस्तर? जल्दी दिखाओ कहाँ है, मुझे बड़े जोर की नींद सताने लगी है। यह रहा तुम्हारा बिस्तर। इसमें मैंने डनलप की 3 गद्दे लगवाए हैं। चलो सो जाओ चैन से। मशीनी लाल, मुझे तो यह सब एक सपना सा लग रहा है, पर एक खूबसूरत सपना। हाँ। और फिर अफीमी लाल से रहा नहीं गया। भैया मशीनी लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं तो चला सोने। हम्म आ गया यह मूर्ख मेरे झांसे में। बेटा सो ले जी भरकर, अब भी आएगा असली मजा। वाह क्या बात है। और फिर खर्रटे भरने लगा। अब यह मेरा स्वचालित रॉकेट अफीमी के बच्चे को सीधा अंडमान निकोबार की किसी द्वीप में लेकर जाएगा। हे। अंग्रेजों के जमाने में जब किसी मुजरिम के दिमाग को ठिकाने लगाना हो तो उसे काले पानी की सैर करवाई जाती थी। और मशीनी लाल के लीवर दबाते ही रॉकेट हवा में उड़ चला। यह गया अफीमी लाल काले पानी की सजा भुगतने। आखिरकार मुझे बेसुरे खर्राटों से मुक्ति मिल गई। याहू। वाह वाह, क्या रॉकेट बनाया है मैंने। अमेरिका और रूस वाले भी शर्माकर अपने जेबों में अपना मुंह छिपा लेंगे। और मशीनी लाल की जिंदगी प्रथम बार खुशी के मारे नृत्य करने लगा। ओए बल्ले बल्ले याहू।
लेकिन कुछ ही क्षण के बाद मशीनी लाल का आनंद फुर्र हो गया। आए, तुम यहाँ चक्कर क्या है? तुम्हें तो मैं तुम्हारे नए महल में छोड़कर आया था। मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही चला आया था। मुझे उस बिस्तर का तकिया पसंद नहीं आया था, सो मैं अपना यह प्रिय तकिया लेने आया था। लेकिन मेरा प्यारा प्यारा महल कहाँ गया? अभी अभी तो यही था। मेरा महल कौन ले गया? अब मैं नवाब कैसे बनूंगा? बेचारा मशीनी लाल। ही, अफीमी भैया, तुम्हारा महल आयकर वाले उठा ले गए। मैंने अपने आयकर नहीं भरे थे ना भाई। आई एम वेरी सॉरी। बिना कारण तुमने मुझे नींद से जगा दिया। कितनी प्यारी नींद आ रही थी। और बेचारा, मेरी महीने भर की मेहनत पर पानी फिर गया। मेरी सारी की सारी जमा पूंजी हवा में उड़ गई। सत्यानाश हो इस अफीमची का। लेकिन मशीनी लाल हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। कुछ ही महीनों बाद वह फिर एक नया रॉकेट बनाने में जुट गया, और उसने इस बार भी वही चाल चली। यह देखो तुम्हारा नया महल। मैंने तुम्हारे सर की कसम खाई थी कि 6 महीने के भीतर मैं अपने लाडले भाई के लिए एक नया महल बनवाऊंगा। वाह भैया, मजा आ गया। यह लो, मैं तुम्हारा प्रिय तकिया भी लाया हूँ। अपने इस महल में चैन से खर्राटे बजाओ। यहाँ तुम्हारी नींद में खलल डालने कोई नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। लो भाई, बन गया मेरा काम। हो गया अफीमी लाल का काम तमाम। अच्छी तरह रॉकेट का दरवाजा बंद किए देता हूँ। ही। इस बार भी मशीनी लाल के रॉकेट ने सफल उड़ान भरी। जा बेटा, खा ले पानी, वहीं तेरी अक्ल ठिकाने लगेगी। जब किसी वीरान टापू पर भूखे भटकेगा तब तुम्हारी सारी सुस्ती निकल जाएगी। कुछ ही क्षणों में रॉकेट बादलों को चीरता हुआ आकाश में गायब हो गया, और यहाँ तनक दिन दिन ताना धूम धमाधम धूम धड़ाम मजे आ गए। हुर्रे! अफीमी लाल इन सब बातों से बेखबर खर्राटे मारने में व्यस्त था, और मशीनी लाल भी अपने सपनों में खोया हुआ था। आहा, आज कितनी शांति लग रही है इस घर में। अब मैं इस घर को खूब सजाऊंगा। हो सकता है मेरी शादी भी हो जाए। और उधर रॉकेट अफीमी लाल को लिए खूम्बा नामक एक द्वीप पर उतरने लगा। उस समय खुम्बा द्वीप के आदिवासी एक खास विचार विमर्श में लगे हुए थे। हे भगवान, हमारे इस सुंदर द्वीप में सब कुछ है, बस पानी की बेहद कमी है। हमारे पीने के पानी का भंडार सिर्फ 2-3 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? धैर्य रखो बच्चों, भगवान हमारी सहायता जरूर करेगा। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तभी उनकी नजर आकाश पर पड़ी। वह देखो, क्या, हाँ, वह रॉकेट इतनी तेजी से धरती पर आ गिरा कि धरती के गर्भ में से मीठे पानी का सरोवर फूट पड़ा, और अफीमी लाल अंदर सोए जा रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ? दादू जी अपने ठीक कहा था, परमात्मा सर्वशक्तिमान है। वह स्वयं हमारी मदद करने हमारे द्वीप पर पधारे हैं। वाह भाई वाह! बोलो नीली छतरी वाले की जय। और वे आदिवासी अफीमी लाल को पूरे सम्मान के साथ अपनी बस्ती में ले आए। खूम्बा द्वीप के आदिवासी अफीमी लाल को भगवान समझकर पूजने लगे। वे अफीमी लाल की पूरी तरह से सेवा करने लगे। अफीमी लाल की फुल ऐश हो गई, और वो तो मजे से सो रहा है। कुछ दिनों बाद अचानक एक दिन मशीनी लाल के घर द्वार पर दस्तक हुई। कहिए महाशय, किससे मिलना है आपको? चंदा वंदा लेना है तो अपना रास्ता नापिए। जी नहीं जनाब, मैं केवल यह पता लगाने आया हूँ कि इस घर में कौन कौन रहता है। हा, यह शानदार घर मेरा है, और मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मेरा नाम है मशीनी लाल, और मैं दिन रात खूब जमकर काम करता हूँ। मैं पूरे भारतवासियों को अपने जैसा बनाऊंगा। बहुत खूब, क्या बात है। अब आप मेरा भी परिचय सुन लीजिए। मैं इस इलाके का राशनिंग अफसर हूँ। तो तुमने अपने राशन कार्ड में यूं ही 2 यूनिट लिखा रखे हैं। अगर तुम 1 महीने के अंदर अपनी सफाई नहीं दोगे तो सीधे जेल की यात्रा करोगे। और मशीनी लाल मजबूरी में अफीमी लाल को ढूंढने अंडमान के द्वीप पर पहुंच चुका। यह तो 50 छोटे छोटे द्वीप हैं, कहाँ ढूंढूं उस खर्राटेबाज पूरे फंसे। अपनी खोज अभियान में मशीनी लाल पर अनगिनत कठिनाइयां आईं। उसकी मोटर बोट खराब हो गई, नक्शा हवा में उड़ गया, वह समुद्र में भटकने लगा। मैं कहाँ फंस गया हूँ? दूर दूर तक विशाल समुद्र के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। लेकिन 5वें दिन सुबह, अरे वाह, यह तो हरियाली से भरा कोई द्वीप लगता है। जान बची मेरी। जरा दूरबीन से देखता हूँ, कहीं कोई खतरा तो नहीं। आए, वह कौन है भला? और उसने दूरबीन में देखा, याहू, यह तो अपना अफीमी लाल है।
मशीनी लाल इतनी जोर से उछला कि उसके नीचे गिरने से मोटर बोट का पैंदा ही टूट गया। बचाओ, मुझे अच्छी तरह से तैरना भी नहीं आता, बचपन में कभी सीखा था, अब तो भूल गया। यहाँ मुझे बचाने कौन आएगा? मैं डूब रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। राम नाम सत्य है। बू। मशीनी लाल हिम्मत खो बैठा था कि अचानक उसकी नजर एक शार्क पर पड़ी। हिस, यम यम। ओ शार्क! अब बेचारा मरता क्या ना करता। सुपरमैन की ताकत आ गई और वह अत्यंत तेज गति से तैरने लगा और शार्क के डर से हर बेचारी शार्क, यम यम। ओह, मैं बच गया, मैं किनारे तक पहुंच गया, मुझे तैरना आ गया, याहू। और बेचारी शार्क। हे, मशीनी लाल को निगलना कोई आसान काम नहीं है डियर शार्क, गुड बाय। अब चलकर इस खर्राटेबाज की खबर लेता हूँ। इसी मनुष्य के कारण मुझे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आज इसकी खैर नहीं। मैंने इसे यहाँ मेहनत करके जिंदगी गुजारने के लिए भेजा था और यह कुंभकर्ण का भतीजा यहाँ भी अपने खराटे का बेसुरा संगीत बिखेर रहा है। अभी खबर लेता हूँ। लेकिन तभी कहीं से सरसराता हुआ एक तीर आया और किसने हिम्मत की मेरी टोपी उछालने की? बाप रे, बचाओ, भागो! अब हम तुझे भी उछाल कर समुद्र में फेंकेंगे। और मशीनी लाल रॉकेट की तरह वहां से उछल पड़ा। हे भगवान, ये आदिवासी तो नरबच्ची लगते हैं। अब मेरा रोगन जोश बनाने में अधिक देर नहीं। बच के भागने ना पाए। इसे शायद पता नहीं कि हम अपने द्वीप पर घुसपैठियों का कैसे स्वागत करते हैं। बेचारा मशीनी लाल उन खतरनाक आदिवासियों से पीछा छुड़ाने कामयाब ना हो सका। मुझे तैरना तो आ ही गया है, अब जान बचाने के लिए मैं समुद्र में कूदूंगा। आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। वाह बेटे, क्या बात है, खुद ही मौत के मुंह में जा गिरा। और नीचे देखी शार्क। ओ, समुद्र में कूदते ही मशीनी लाल को वही भूखी शार्क फिर दिखाई पड़ी और बेचारा फिर से उसी गति से वापस उछला और संयोग से उन आदिवासियों के ऊपर जा गिरा। इस अचानक वज्रपात से वे आदिवासी संभल ना सके और मूर्छित हो गए। हा हा हा, मौका बड़ा अच्छा है, फटाफट यहाँ से रफू चक्कर होकर जंगल में छुप जाता हूँ, मजे आ गए। अभी अफीमी लाल पर हाथ आजमाना ठीक नहीं, रात के अंधेरे में उसकी खबर लूंगा। उस द्वीप के घने वन में तरह तरह के स्वादिष्ट फल लगे हुए थे जिन्हें मशीनी लाल ने खूब छक्कर खाया, यम यम। और रात के अंधेरे में वह दबे पांव आदिवासियों की बस्ती की ओर चल दिया। बेचारा अफीमी लाल उन खूंखार आदिवासियों के बीच बुरा फंसा है। मुझे अपने भाई को उनकी कैद से आजाद कराना ही होगा। और बस्ती के चारों ओर कड़ा पहरा लगा हुआ है। इन झाड़ियों के बीच छिपकर बस्ती के अंदर के नजारे का मुआयना करता हूँ। यह क्या? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कमाल हो गया, ये क्या! बस्ती के अंदर आदिवासी हर रात की तरह आज भी उत्सव मना रहे थे। वे बस्ती में नाच गा रहे थे और आकाश से उतरे अपने प्रिय देवता की पूजा कर रहे थे। आकाश से उतरा हमारा दोस्त, देवता को सलाम करो, रात भर गाओ बजाओ, दिन में आराम करो, याहू! बोलो देवता महाराज की जय। और वो तो कर्राटे लिए जा रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, दो कौड़ी के अफीमी लाल की यहाँ देवताओं जैसी पूजा हो रही है? असंभव! पूजा तो मेरी होनी चाहिए, मैं मशीन की तरह काम करता हूँ। रात दिन अफीमी लाल ने तो पूरी जिंदगी खर्राटे ही भरे हैं। खर्र! मशीनी लाल का गुस्सा बेकाबू हो गया और उसने फुंकारते हुए एक पत्थर को लात दे मारी। अयो! उस झाड़ी से यह आवाज आई है, जरूर वहां कोई छिपा है। हमला! यह जरूर उसी शैतान की आवाज होगी जिसने हमारे प्रिय देवता पर हमला करने की कोशिश की थी। उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मशीनी लाल को फिर जान बचाकर भागना पड़ा। शैतान के बच्चे, हम तुझे कच्चा खा जाएंगे। मर गए, भागो! लेकिन मशीनी लाल रात के अंधेरे का लाभ उठाकर किसी तरह उन क्रुद्ध आदिवासियों की पकड़ से बचकर निकल गया। और जब सुबह आकाश में लालिमा फैली, वह आदिवासी वापस लौट चुके थे। अब मुझे सारा माजरा समझ में आ गया है। अफीमी लाल इन आदिवासियों के लिए देवता कैसे बना। मैं भी कोई ऐसा ही उपाय सोचता हूँ। याहू! आ गया एक धमाकेदार आइडिया। अब मैं एक ऐसी तरकीब लड़ाऊंगा कि वे मूर्ख आदिवासी अफीमी लाल को पूजना छोड़कर मुझे पूजना शुरू कर देंगे। इन चुटियाधारी आदिवासियों को उल्लू बनाना भला कौन सा मुश्किल काम है। और मशीनी लाल मशीन की तरह काम में जुट गया। उसने अपने ही बनाए हुए उस रॉकेट में कुछ स्टील की चादरें निकाल ली। उसने मशीनी बुद्धि अपनी पूरी गति से काम करने लगी। उसने अपने प्रयोग के लिए कुछ लकड़ी और औजार बना लिए। वाह वाह, क्या बढ़िया स्टील का कवच बनाया है मैंने। अपना ही हाथ चूमने का जी चाहता है। इस महान कार्य के लिए मुझे भी नोबेल प्राइज मिलना ही चाहिए। ही।
और फिर उसने वह कवच पहन लिया। अब चलता हूँ। अफीमी लाल को उन आदिवासियों से छुड़ाने उस कुंभकर्ण ने काफी ऐश कर ली। अब जरा उसकी ठुकाई भी होनी चाहिए, कमबख्त कहीं का। अब मशीनी लाल कवच पहने बेधड़क आदिवासियों की बस्ती की ओर बढ़ रहा था। हे। उसके बस्ती में पहुंचते ही आदिवासियों में भगदड़ मच गई। आदिवासियों ने उस पर अपने हथियारों से वार किया, पर उसके स्टील के कवच पर कोई असर नहीं हुआ। हुर्र। उन भोले भाले आदिवासियों ने मशीनी लाल को कोई महान शक्तिशाली देवता समझा। साथियों, यह कोई महान देवता है और हमारी रक्षा करने आए हैं। हमें इनके आगे अपने सर झुकाने चाहिए। ही, मेरी तरकीब खूब सफल रही। अब यह चुटियाधारी अफीमी लाल की तरह मेरी भी खूब सेवा करेंगे। और फिर वे आदिवासी मशीनी लाल को अपने साथ ले चले। हे। अब अफीमी लाल होगा डालडे के कनस्तर में और मैं होगा देसी घी के कढ़ाई में। हे। वे आदिवासी अपने सींग वाले देवता की जय जयकार करते हुए मशीनी लाल को पहाड़ी की ओर ले चले आए। ये मूर्ख अपनी बस्ती में मेरी सेवा करने के बजाय मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। वे उसे एक पहाड़ी की तरफ गुफा के पास लेकर पहुंचे। ये सारे मुझे उस गुफा के भीतर जाने के लिए इशारा कर रहे हैं, पर ना जाने क्यों। ओ समझा, शायद उस गुफा के भीतर कोई खजाना है और ये अक्ल के अंधे वह खजाना मुझ पर चढ़ावा चढ़ाना चाहते हैं। मजे आ गए। हे। और मशीनी लाल डिस्को डांस करता हुआ गुफा की ओर बढ़ा। ला। देख लेना, हमारे सींग वाले देवता किंग कॉन्ग का खात्मा कर देंगे। किंग कॉन्ग का बच्चा हमें बड़ा तंग किया करता था। वह हमारे फलों के बाग नष्ट कर दिया करता था। अब हमारे इस सुंदर टापू की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अब यहाँ आनंद ही आनंद बरसेगा। सींग वाले देवता की जय। और जब मशीनी लाल गुफा के भीतर पहुंचा तो अचानक उसे अपने स्वर्गवासी नानी की बहुत याद आ गई। मर गए। उस गोरिल्ला किंग कॉन्ग ने अपने घर आए बिन बुलाए मेहमान की पूरा दिल खोलकर खातिर की। और बेचारा मशीनी लाल स्टेनलेस कवच पहना होता न होता तो उसकी हड्डियां भी ढूंढी न मिलती। हाय, मार डाला, कुछ तो रहम कर कमबख्त। और फिर किंग कॉन्ग उसे अपनी गुफा से घसीटता हुआ बाहर ले चला। यह क्या, किंग कॉन्ग ने हमारे सींग वाले देवता का भी कचूमर बना दिया। अब क्या होगा, मर गए हम तो। अब तो यहाँ से भाग लेने में ही भलाई है, वरना किंग कॉन्ग हमें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। भागो, सत्यानाश हो किंग कॉन्ग का। और वे आदिवासी अपनी जान की खैर मनाते हुए सीधा अपनी बस्ती वापस पहुंचे। किंग कॉन्ग मशीनी लाल को घसीटता हुआ सीधा समुद्र के किनारे पहुंचा। ओए ओए होए बंदर चाचा, ये क्या कर रहे हो? मैं इस स्टील के कवच में कैसे तैर पाऊंगा। लेकिन तभी मशीनी लाल की पुरानी चहेती भूखी शार्क ने झपट्टा मारकर उसे अपने मुंह में भर लिया। यम यम। बेचारे मशीनी लाल को अपनी वसीयत लिखने का मौका भी नहीं मिला। चपर चपर यम यम किटकिट। लेकिन उस शार्क के लिए स्टील का कवच चबाना बड़ी टेढ़ी खीर था और थू, बच गए। और मजबूरन उसे मशीनी लाल को वापस सूखना पड़ा। बेचारी की किस्मत ही खराब थी। शार्क के मुंह से मशीनी लाल रॉकेट की तरह उड़ता हुआ आया और वापस लौट रहे किंग कॉन्ग के सर पर जा टकराया, बिल्कुल शिवा रामा कृष्णन की घुगली गेंद की तरह। अयो। और बेचारा किंग कॉन्ग। बंदर चाचा, मुझ पर नाराज ना होना, मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो किस्मत के हाथों नाच रहा हूँ। हैं, ये क्या? बंदर चाचा तो बेहोश हो गए। फटाफट कहीं से रस्सी लाकर इसे कैद कर लेना चाहिए। और मशीनी लाल फटाफट अपना कवच उतार कर रस्सी लेने बस्ती की ओर दौड़ा। वे सारे आदिवासी किंग कॉन्ग के डर से अपनी अपनी झोपड़ी में छिपे हुए हैं। अपना तो काम बन गया। बंदर चाचा, आप जी भरकर तूफान मचा चुके, अब आप आराम करिए। हे। तब तक मशीनी लाल का पीछा करते हुए आदिवासी भी वहां आ पहुंचे थे। सारा दृश्य देखकर वे हतप्रत रह गए। वाह, इसने तो खतरनाक किंग कॉन्ग को कैद कर लिया है। असल में यह असली देवता है। हम मूर्खों ने इन्हें पहचानने में भूल कर दी। हमें अपने देवता से माफी मांगनी चाहिए। कमाल हो गया, देवतागण भी कैसे कैसे वेश बदलकर हमारी रक्षा करने आते हैं। और फिर वे मशीनी लाल को अपने कंधे पर उठाकर बस्ती की ओर चल पड़े। बोलो हमारे महान शक्तिशाली देवता की जय।
उन आदिवासियों ने झटपट एक विशाल पिंजरा बनाया और उस गोरिल्ले को कैद कर लिया। मुसीबत सहते सहते अब तक मशीनी लाल के मन में भी अफीमी लाल के प्रति सारा गुस्सा खत्म हो चुका था। हाँ, बहुत थक गया हूँ, अब कुछ दिन मुझे भी अफीमी लाल की तरह आराम के मजे लूटने चाहिए। क्या मजेदार फल है यहाँ के, यम यम। और अफीमी लाल तो सोए जा रहा है। कुछ दिनों के आराम के बाद फिर मशीनी लाल अपनी पूरी फॉर्म में आ गया और वह आदिवासियों की मदद से एक कश्ती बनाने में जुट गया। बस 2-4 दिनों में मेरी यह कश्ती तैयार हो जाएगी, हे। और फिर कश्ती के पूरा होते ही मशीनी लाल अफीमी लाल को लेकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। टाटा बाय बाय। हर अफीमी लाल तो सोए जा रहा है, यहाँ फिर आना देवतागढ़, हम लोग आपको हमेशा याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड बाय। कुछ ही दिनों में वे पोर्ट ब्लेयर होकर सही सलामत अपने घर वापस आ गए और उनका राशन कार्ड भी जब्त होते होते बच गया। मशीनी लाल भैया, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे लिए एक और रॉकेट बना दो, मैं दोबारा उसी सुंदर द्वीप में जाकर चैन की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। अब से मैं तुझे हमेशा अपनी आंखों के सामने ही रखूंगा और अपने जैसा चुस्त बनाकर ही छोड़ूंगा, समझे? लेकिन वहां से मीलों दूर उस द्वीप के भोले भाले निवासी अपने प्रिय देवता की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। बोलो देवतागढ़ की जय। और यहाँ देखो, अफीमी लाल और मशीनी लाल की कैसी मूर्ति बनी हुई है। हा हा हा। तो हमारी यहाँ पर हो गई ये कॉमिक खत्म। फुल ऑन मजा आ गया। टोट इस कॉमिक में काफी मस्ती थी, अफीमी लाल और मशीनी लाल की। तो बताइए इन दो भाइयों की कॉमिक आपको कैसी लगी? मैं लेकर आती हूँ फिर कोई नई कॉमिक, लेकिन जाने से पहले बताइएगा जरूर कि आपको ये कॉमिक कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और अगर कॉमिक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।